जय हिंद क्लास। आज हम अपनी नई क्लास शुरू करते हैं। आज हमारी नई क्लास में भक्ति आंदोलन के बारे में बताया जाएगा। कल हमने सिख गुरु करे थे, तो आज जो भक्ति आंदोलन से संबंधित जो गुरु हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। लेकिन पहले इस शुरुआत कर लेते हैं कि भक्ति आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ। तो चलिए शुरू करते हैं। भक्ति का उद्देश्य मोक्ष प्राप्त करना बताया गया है। भक्ति का जो मुख्य उद्देश्य था उसका क्या क्या तात्पर्य था कि मोक्ष प्राप्त करना। दूसरा है कि भक्ति आंदोलन शुरुआत दक्षिण भारत में नैनार व अलवार संतों के द्वारा हुई थी। तो नैनार व अलवार संत कौन थे वो भी जान लेते हैं। अलवार वह तो जो विष्णु के उपासक थे, जो विष्णु की पूजा करते थे। ये 12 संत हुए थे। अलवार संतों में जो प्रमुख संत हुए थे वो 12 संत थे। अलवार में एकमात्र महिला संत, 12 प्रमुख संतों में से एकमात्र महिला संत जो थी वो अंडाला थी। एकमात्र महिला संत थी, जिसे दक्षिण का मीरा कहा जाता है। तो क्वेश्चन इस प्रकार पूछा जाए कि अलवार संतों में एकमात्र महिला संत कौन सी है, तो वह अंडाला है। और अंडालों को क्या कहा जाता है, दक्षिण की मीरा कहा जाता है। फिर आगे आते हैं नैनार संत। नैनार संत कौन थे, जो शिव की पूजा करते थे। और ये प्रमुख नैनार कितने प्रमुख संत बताए गए हैं, जो 63 संत बताए गए हैं। तो नैनार शिव की पूजा करते थे और कितने प्रमुख संत थे, 63। हिंदू धर्म में मोक्ष प्राप्ति के 3 साधन बताए गए हैं। भक्ति का उद्देश्य मोक्ष प्राप्त करना था और मोक्ष प्राप्ति के भी 3 साधन बताए गए हैं, जिसमें पहला है ज्ञान, दूसरा है कर्म, तीसरा है भक्ति। तो पहला जानते हैं ज्ञान के बारे में। ज्ञान जैसे महात्मा बुद्ध व महावीर स्वामी जैसे लोगों ने प्राप्त किया था। ज्ञान महावीर स्वामी और महात्मा बुद्ध ने प्राप्त किया था। तो पहला रास्ता मोक्ष का बताया गया ज्ञान। तो महात्मा बुद्ध ने कितने वर्ष में, एक क्वेश्चन ऐसा पूछ लिया जाता है कि महात्मा बुद्ध ने कितने वर्ष में ज्ञान प्राप्त किया था। तो महात्मा बुद्ध ने 6 वर्ष में ज्ञान प्राप्त किया। तो महावीर स्वामी को 12 वर्ष लगे थे ज्ञान प्राप्त करने में। और महावीर स्वामी ने अपने उपनिषदों में ज्ञान पर उपदेश दिया है। तो महावीर स्वामी ने किस पर ज्ञान का उपदेश दिया है, तो उपनिषदों पर ज्ञान का उपदेश दिया है। तो 2 क्वेश्चन ये पूछ लिए जाते हैं कि महात्मा बुद्ध ने कितने वर्ष में ज्ञान प्राप्त किया, तो 6 वर्ष में। महावीर स्वामी ने 12 वर्ष में। और फिर दूसरा था कर्म। जो वेद कर्म कांड होते हैं, जो हम लोग कर्म करते हैं उसके अनुसार ही हम लोगों को मोक्ष प्राप्ति होती है। तीसरा है भक्ति। भक्ति जो गीता में भक्ति पर जोर दिया गया है। तो किस पर, भक्ति के माध्यम से भी हम मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। तो गीता में ही भक्ति पर जोर दिया गया है। और तीनों का उद्देश्य, ज्ञान, कर्म और भक्ति का उद्देश्य एक ही था, मोक्ष प्राप्त करना। ज्ञान व कर्म सबके बस की बात नहीं थी। इसलिए मोक्ष की प्राप्ति के लिए सबसे ज्यादा अधिक बल किस पर दिया गया, तो भक्ति पर। क्योंकि भक्ति चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, हर कोई कर सकता है। चाहे अधर्मी हो चाहे विधर्मी हो, चाहे उसके पास ज्ञान हो चाहे अल्प ज्ञान हो, वह सब भक्ति कर सकता है। लेकिन ज्ञान व कर्म सबके बस की बात नहीं थी। इसलिए क्वेश्चन इस प्रकार पूछा जाए कि मोक्ष की प्राप्ति के लिए सबसे उपयुक्त रास्ता कौन सा है, तो भक्ति है। तो चलिए आगे चलते भक्ति आंदोलन में। कुछ चीजें भी जान लेते भक्ति आंदोलन की शुरुआत क्यों हुई। क्योंकि मुस्लिम शासक जो आए थे भारत में, वह भारत के मंदिरों को तोड़ रहे थे, मूर्तियां तोड़ रहे थे, मतलब पूजा नहीं करने देते, वो लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ कर रहे थे। तो उनको अपना एक रास्ता चुनने के लिए कुछ ना कुछ करना। तो उन्होंने अपने आत्मविश्वास के लिए, अपने आत्मस्वावलंबन के लिए जो रास्ता अपना उसको भक्ति कहा गया है। तो चलिए आगे चलते हैं भक्ति के बारे में। चलिए, मध्यकाल में भक्ति आंदोलन का उद्देश्य मनुष्य के धार्मिक व सामाजिक जीवन में सुधार लाना था। भक्ति आंदोलन को मौन क्रांति कहा जाता है। तो क्वेश्चन इस प्रकार पूछा जाएगा कि मौन क्रांति किसे कहा जाता है, तो वह भक्ति आंदोलन को कहा जाता है। भक्ति आंदोलन को 3 भागों में आगे बढ़ता है। पहला था पुनरुत्थानवादी, दूसरा सुधारवादी, तीसरा समन्वयवादी। तो पुनरुत्थानवादी में शंकराचार्य का मुख्य प्रयास था 8वीं सदी में। दूसरा तो सुधारवादी, जिसमें सामाजिक व धार्मिक सुधार हुए, इसमें रामानुज ने मुख्य प्रयास किया। तीसरा था समन्वयवादी, हिंदू मुस्लिम के बीच समन्वय स्थापित करना था, इसमें कबीर, नानक व दादू ने मुख्य प्रयास किया। तो समन्वयवादी, क्वेश्चन इस प्रकार पूछा जाए कि समन्वयवादी का मुख्य प्रयास किसके द्वारा हुआ, तो उसमें कबीर, नानक व दादू थे। उसमें हिंदू मुस्लिम समन्वय स्थापित करना था। भक्ति आंदोलन का उद्देश्य एकस्वरवाद था। तो क्वेश्चन ये पूछा जाए कि एकस्वरवाद किसका उद्देश्य माना जाता है, तो भक्ति आंदोलन का। भक्ति आंदोलन के संतों ने अपना उद्देश्य जनसाधारण की भाषा में दिए। पहले ऐसा होता था, जो पुराने लेखक या पुराने पंडित होते थे
उनको खाली संस्कृत पे ज्ञान था। वो अपने ऊपर घमंड करने लगे थे कि ब्राह्मण व संस्कृतों में उनका एकाधिकार समझा जाता है, कि जो पूजा होती थी, जो भक्ति होती थी, वो खाली ब्राह्मण ही कर सकता है, और संस्कृत खाली ब्राह्मण बोल सकता है, अन्य कोई जाति ब्राह्मण वो संस्कृत नहीं बोल सकती है, पूजा खाली ब्राह्मण कर सकते हैं, उच्च पद पर खाली ब्राह्मण रह सकते हैं। तो भक्ति आंदोलन का उद्देश्य जनसाधारण की भाषा में था कि उन्होंने अपनी भाषा में दी, लोकल लैंग्वेज में, जैसे गुजराती, हिंदी, असमी, मराठी। मराठी का जो मराठे हुए थे उनका मराठी भाषा से तो उधर हुआ था, तो मराठा के बारे में आगे पढ़ेंगे। ब्रज, अवधी, बंगाला आदि भाषाओं में साहित्य का सृजन हुआ। तो भक्ति आंदोलन के संतों ने अपना उद्देश्य जनसाधारण की भाषा में दी है, जैसे हिंदी, गुजराती, असमी, मराठी, ब्रज, अवधी, बंगाली, बांग्ला आदि भाषाओं में साहित्य का सृजन हुआ। इसमें ब्राह्मणों व संस्कृत से उनका एक अधिकार खत्म हुआ। भक्ति आंदोलन का इतिहास शंकराचार्य से शुरू होता है। तो भक्ति आंदोलन का इतिहास कहां शुरू होता है? शंकराचार्य से। चलिए आगे चलते हैं, शंकराचार्य के बारे में जानते हैं। सीधे टू द पॉइंट बात करेंगे, ज्यादा इधर उधर की नहीं, जो पॉइंट पेपर में पूछे जाते हैं वही करेंगे। तो चलिए आज चालू करते हैं शंकराचार्य। चलिए शुरू करते हैं। हमारे भक्ति आंदोलन के पहले गुरु शंकराचार्य। तो शंकराचार्य का जन्म कलादी केरल में 788 ईस्वी में हुआ था, और इनकी मृत्यु 820 में केदारनाथ में हुई थी। केदारनाथ जो उत्तराखंड में है। तो शंकराचार्य का जन्म कलादी केरल 788, मृत्यु 820 केदारनाथ में। ये ज्यादा तो नहीं किए थे। इनकी उपाधि क्या थी? परमहंस प्रच्छन्न बौद्ध। तो शंकराचार्य की उपाधि क्या क्या है? तो शंकराचार्य की उपाधि परमहंस व प्रच्छन्न बौद्ध है, और इन्होंने 8 वर्ष की अवस्था में घर त्याग दिया था। शंकराचार्य जब 8 वर्ष के थे तो उन्होंने अपना घर त्याग दिया था। तो शंकराचार्य के बारे में यह भी प्रसिद्ध है कि शंकराचार्य अपनी मां से बहुत प्यार करते थे। जब इन्होंने घर त्यागा था तो इन्होंने अपनी मां की परमिशन मांगी, तो उनकी मां ने इनको परमिशन दे दी थी। जब इनकी मां की मृत्यु हुई थी तो शंकराचार्य को बताया गया था कि आपकी माता बीमार है, तो शंकराचार्य उनसे मिलने अपनी मां से। वह जब उनकी मां ने इनको देख लिया तब उनकी माता का स्वर्गवास हो गया। तो शंकराचार्य ने एक नई पद्धति वहां शुरू की थी, जो हम लोगों के हिंदू धर्म में होती है, कि चिता को आग लगाने की। तो उन्होंने केरल में आज भी यह पद्धति लागू है कि इन्होंने अपने घर के बाहर ही अपनी मां की चिता बनाई थी, उसमें आग लगा दी थी। क्योंकि शंकराचार्य एक संत हो गए थे, तो गांव वालों ने इनका विरोध किया था कि आप अपनी मां को आग नहीं लगा सकते, चिता को आग नहीं दे सकते, क्योंकि आप संत हैं। तो इस विरोध में उनके गांव वालों ने उनका साथ छोड़ दिया और वो सब चले गए। तो शंकराचार्य ने अपनी मां की जो वो चिता थी वो अपने ठीक घर के बाहर लगाई और उसी में अपनी मां की चिता को जलाया था। तो एक नई व्यवस्था वहां उन्होंने चालू की थी, अग्नि देने की, चिता को अग्नि देने की। और शंकराचार्य के प्रथम गुरु कौन है? गोविंद योगी। इन्होंने ही शंकराचार्य को परमहंस की उपाधि दी थी। तो क्वेश्चन इस प्रकार पूछा जाएगा कि शंकराचार्य को किसने परमहंस की उपाधि दी थी? तो इनके प्रथम गुरु थे गोविंद योगी। शंकराचार्य ने काशी में वेदों का अध्ययन किया। तो शंकराचार्य ने कहां पर वेदों का अध्ययन किया? तो काशी में। और शंकराचार्य ने उपनिषद, ब्रह्मसूत्र व गीता पर टीका लिखी, जिसे प्रस्थान त्रयी कहा गया है। तो क्वेश्चन इस प्रकार पूछा जाएगा कि शंकराचार्य के प्रस्थान त्रयी में क्या क्या आता है? तो उपनिषद, ब्रह्मसूत्र व गीता, वो गीता पर टीका आती है। और वेद त्रय किसे कहते हैं? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद। ये दोनों क्वेश्चन में बहुत ही कंफ्यूजन रहता है, तो इस पे एक बार ध्यान से देख लीजिए कि शंकराचार्य के प्रस्थान त्रयी कौन थे? उपनिषद, ब्रह्मसूत्र व गीता पर टीका। वह वेद त्रय क्या कौन कौन से? ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। शंकराचार्य ने पूजा की नई पंचायतन शैली पर जोर दिया। तो किसने पंचायतन शैली पर जोर दिया? तो शंकराचार्य। पंचायतन शैली में कौन 5 देवता थे? तो इसमें शिव थे, गणेश थे, ब्रह्मा थे, शक्ति थे और विष्णु थे। तो पंचायतन शैली की परंपरा पर किसने जोर दिया? शंकराचार्य ने। और इसमें कौन कौन से 5 प्रमुख देवता थे? जिसमें शिव, गणेश, शक्ति, ब्रह्मा व विष्णु थे। पंचायतन शैली का पहला मंदिर गुप्तकालीन देवगढ़ का 10 अवतार मंदिर है। तो क्वेश्चन इस प्रकार पूछा जाए कि पंचायतन शैली का पहला मंदिर कहां पर स्थापित है? तो गुप्तकालीन 10 अवतार मंदिर, देवगढ़ का 10 अवतार मंदिर है। और शंकराचार्य का मत अद्वैतवाद था, जिसे कवलवाद भी कहते हैं। तो शंकराचार्य का मत क्या है? अद्वैतवाद, जिसे कवलवाद भी कहते हैं। तो चलिए शंकराचार्य के बारे में कुछ बातें रहेंगी वो भी जान लेते हैं। चलिए शंकराचार्य के बारे में जो कुछ बातें रहेगी वो जान लेते हैं। शंकराचार्य ने आत्मा व ब्रह्मा को एक बताया व जगत को मिथ्या बताया। शंकराचार्य का संप्रदाय स्मृति था।
तो ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि शंकराचार्य का संप्रदाय कौन सा था, तो स्मृति था। और शंकराचार्य ने हिंदू धर्म के उत्थान के लिए 4 मठ स्थापित किए, जो भारत के चारों दिशाओं में स्थापित थे। जो उत्तर में ज्योतिर्मठ बद्रीनाथ उत्तराखंड, पूर्व में गोवर्धन मठ पुरी उड़ीसा, दक्षिण में श्रृंगेरी मठ मैसूर कर्नाटक में, व पश्चिम में शारदा मठ द्वारका गुजरात में। तो क्वेश्चन इस प्रकार पूछा जाएगा कि ज्योतिर्मठ कहाँ स्थापित है, तो बद्रीनाथ उत्तराखंड में जो केदारनाथ के ऊपर है। गोवर्धन मठ कहाँ पर स्थापित है, पुरी में। और श्रृंगेरी मठ कहाँ स्थापित, मैसूर कर्नाटक में। और शारदा मठ कहाँ पे, द्वारका गुजरात में। तो क्वेश्चन एक इस प्रकार ये भी पूछ लिया जाएगा कि कौन सा मठ कहाँ स्थापित है, या इस प्रकार पूछा जाएगा कि शंकराचार्य में इनमें से कौन से मठों के स्थापित किया या नहीं किया। तो 3 मठ दे दिया जाएगा, 2 मठ दे दिया जाएगा, 2 नहीं दिया जाएगा। तो उनमें से पूछा जाएगा कौन सा मठ दे, जैसे शारदा मठ और ज्योतिर्मठ दे दिया, कोई 2 ऑप्शन अलग दे दिए तो वो 2 ऑप्शन गलत हैं। तो ऐसे पूछा जाएगा। ये भक्ति आंदोलन के दूसरे गुरु का दूसरे संत करते हैं, जिनका नाम रामानुजाचार्य। इनका जन्म 1017 में हुआ था और ये लगभग 120 वर्ष जीवित रहते हैं। रामानुजाचार्य का प्रारंभिक नाम लक्ष्मण था। तो क्वेश्चन इस प्रकार पूछा जाए कि कौन से भक्ति आंदोलन के संत का नाम लक्ष्मण था, प्रारंभिक नाम लक्ष्मण था, तो रामानुजाचार्य के। इनके गुरु कांची के यादव प्रकाश थे और यादव प्रकाश से इन्होंने वेदांत की शिक्षा प्राप्त की थी। तो क्वेश्चन इस प्रकार पूछा जाए कि यादव प्रकाश से रामानुजाचार्य ने किसकी शिक्षा प्राप्त की थी, तो वेदांत की। और रामानुजाचार्य श्रीरंगमठ त्रिचिन्नापल्ली तमिलनाडु में रहते थे और ये चोल शासक से झगड़ा होने के कारण चोल सम्राट चोल का घोड़साल राज्य में चले गए थे। तो क्वेश्चन इस प्रकार पूछा जाता है कि रामानुजाचार्य का झगड़ा किस शासक से हुआ, तो चोल शासक से हुआ। और ये कहाँ चले गए, चोल सम्राट चोल के कहाँ चले गए, तो होयसाल राज्य चले गए। और रामानुजाचार्य की रचनाएं जो हैं, इन्होंने ब्रह्मसूत्र पर श्री भाष्य लिखा। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ब्रह्मसूत्र पर श्री भाष्य किसने लिखा, तो रामानुजाचार्य ने। और वेदांत, इनकी अन्य रचनाएं जो है वेदांत सार, वेदांति व वेदांत संग्रह। तो रामानुजाचार्य की 4 रचनाएं अधिकतर पूछी जाती हैं, तो ब्रह्मसूत्र पर श्री भाष्य, वेदांत सार, वेदांति व वेदांत संग्रह। रामानुज सगुण संत थे, वह विष्णु की पूजा करते थे। तो क्वेश्चन इस प्रकार पूछा जाए कि रामानुजाचार्य किस प्रकार के संत थे, तो सगुण संत थे और किसकी पूजा करते थे, विष्णु की पूजा करते थे। और मत और संप्रदाय के क्वेश्चन अधिकतर मैच को मिलते हैं। चार गुरु दे दिए जाएंगे, 4 संत दे दिए जाएंगे, उनकी मैचिंग पूछी जाएगी, मत उनका मत कौन सा था, संप्रदाय कौन सा था, उस प्रकार इनके क्वेश्चन आते। तो रामानुजाचार्य का मत विशिष्टाद्वैतवाद, वह संप्रदाय श्री संप्रदाय था। ये क्वेश्चन मैचिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। हमारे संत हैं निम्बिकाचार्य, इन्होंने सुदर्शन चक्र का अवतार कहा जाता है। तो क्वेश्चन इस प्रकार पूछा जाए कि किन्हें सुदर्शन चक्र का अवतार माना जाता है, तो निम्बिकाचार्य को। निम्बिकाचार्य का संप्रदाय क्या था, सनक संप्रदाय। इनका मत क्या, द्वैतावाद या भेदाभेद। और इनकी रचनाएं सिद्धांत, वेदांत, परिजात व सौरभ। ये निम्बिकाचार्य राधा कृष्ण के उपासक थे। तो ये निम्बिकाचार्य हो गए। आगे चलते माधवाचार्य, इनकी उपाधि है पूर्वप्रक व आनंद तीर्थ। तो किसकी उपाधि है, पूर्वप्रक या आनंद तीर्थ, तो माधवाचार्य की। माधवाचार्य का सिद्धांत या मत क्या है, द्वैतवाद। इनका संप्रदाय क्या है, ब्रह्म संप्रदाय। और जन्म कहाँ हुआ था, उडुपी में। इन्होंने 36 पुस्तकें लिखी। और क्वेश्चन एक ये इंपॉर्टेंट होता है कि माधवाचार्य ने अद्वैतवाद व विशिष्टाद्वैतवाद का विरोध किया। तो कौन से संत ने विशिष्टाद्वैतवाद व अद्वैतवाद का विरोध किया, तो माधवाचार्य ने किया। अगले हमारे संत है रामानंद, जो कि 15वीं सदी के थे। पहले जो संत जो भक्ति धारा को दक्षिण से उत्तर भारत लाया, वह कौन है, रामानंद। तो इन्हें सेतु, दक्षिण से उत्तर भारत का सेतु भी कहा जाता है रामानंद को। पहले संत जिन्होंने अपने उपदेशों के लिए हिंदी भाषा का प्रयोग किया। तो पहले संत ऐसे कौन थे जिन्होंने अपने उपदेशों के लिए हिंदी भाषा का उपयोग किया, तो रामानंद थे। रामानंद रामानुज के शिष्य थे। तो रामानंद राम की पूजा करते थे और रामानुज विष्णु की पूजा करते थे। जाति प्रथा का विरोध किया, वह मानव एकता पर बल दिया। जाति प्रथा का विरोध करते हुए इन्होंने कहा था कि जाति पाति पूछे ना कोई, जो हरि को भजे वह हरि का होई। यह क्वेश्चन पूछा जाता है, यह क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है कि रामानंद के कितने शिष्य थे, तो रामानंद के 12 शिष्य थे। उसमें 6 ब्राह्मण, 4 निम्न जाति व 2 महिलाएं थी। तो 4 जो निम्न जाति के थे वह कौन कौन से थे, सेना नाई था, कबीर जुलाहा थे, धन्ना जाट थे व रैदास मोची थे।
तो इनके नाम पूछ लिए जाते हैं कि रामानंद के शिष्य कौन कौन से थे। सेना, कबीर, धन्ना, रैदास। और सेना क्या थे? नाई थे, कबीर जुलाहा थे, धन्ना जाट थे, रैदास मोची थे। और इनकी दो जो महिलाएं शिष्य थी वो कौन कौन सी थी? एक पद्मावती व दूसरा सूरसील। तो ये क्वेश्चन पूछा जाए कि रामानंद की महिलाएं शिष्य कौन कौन सी? तो पद्मावती व सूरसील। और रामानंद ने वैरागी संघ का गठन किया। तो क्वेश्चन इस प्रकार पूछा जाए कि वैरागी संघ का गठन किसने किया? तो रामानंद ने। और रामानंद के उपदेश आदि ग्रंथ में संकलित है। तो क्वेश्चन एक पूछा जाए किसके उपदेश आदि ग्रंथ में सम्मिलित है? तो रामानंद के। चलिए आगे चलते हैं। अगले हमारे हैं वल्लभाचार्य। इनकी उपाधि है जगत गुरु की। इनका मत है शुद्धाद्वैतवाद और पुष्टि मार्ग का सिद्धांत दिया। तो क्वेश्चन इस प्रकार पूछा जाए कि पुष्टि मार्ग का सिद्धांत किसने दिया? तो वल्लभाचार्य ने। इनकी रचनाएं संबोधनी, सिद्धांत रस व भक्ति वर्धनी। काशी के हनुमान घाट पर जल समाधि ली। तो एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि काशी के हनुमान घाट पर किस संत ने उपाधि ली? तो वल्लभाचार्य ने। वल्लभाचार्य के पुत्र का नाम विठल नाथ था। तो क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है कि विठल नाथ को अकबर ने गोस्वामी को उपाधि दी, वह गोकुल और जयपुरा की उपाधि दी। तो क्वेश्चन पूछा जाए विठल नाथ को अकबर ने कौन सी उपाधि दी? तो गोस्वामी की। वह कहाँ की जागीर दी? तो गोकुल व जयपुरा की। अगले हमारे गुरु हैं चैतन्य। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट गुरु हैं। तो चैतन्य थे 1485 से 1533 तक। इनका जन्म नादिया बंगाल में हुआ था। चैतन्य का प्रारंभिक नाम निमाई पंडित था। उपाधि गौरांग प्रभु व विद्यासागर थी। चैतन्य के गुरु सुदर्शन व केशव भारती थे। इनका संप्रदाय मध्य गौड़ीय संप्रदाय था। और सिद्धांत इन्होंने आचिंत वेदा भेद का सिद्धांत दिया था। तो चैतन्य के बारे में क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है कि इनकी उपाधि क्या? गौरांग प्रभु व विद्यासागर की। उपाधि क्या? गुरु कौन से? सुदर्शन व केशव भारती। प्रारंभिक नाम निमाई पंडित। तो चलिए आगे चलते हैं। और ये तो सिद्धांत और संप्रदाय उसमें मैचिंग में बहुत पूछा जाता है, ये ध्यान रखिएगा। तो चलिए आगे चलते हैं। चैतन्य के बारे में जो बाकी बातें रह गई वो आगे देखते हैं। जो चैतन्य के बारे में कुछ बातें रह गई थी। चैतन्य ने कीर्तन परंपरा की शुरुआत की थी। तो क्वेश्चन इस प्रकार पूछा जाए कीर्तन परंपरा की शुरुआत किसके द्वारा हुई? तो चैतन्य के द्वारा। चैतन्य के समकालीन शासक कौन थे? तो बंगाल के अलाउद्दीन हुसैन शाह व उड़ीसा के प्रताप रुद्रदेव इनके समकालीन शासक थे। और दोनों ने इनको संरक्षण प्रदान किया था। चैतन्य का कार्य क्षेत्र पुरी था व पुरी में ही इनकी मृत्यु हुई थी। और चैतन्य ने वृंदावन को एक नई पहचान दिलाई थी। जो वृंदावन आज हम लोग जानते हैं, तो वृंदावन को पहचान दिलाने वाले चैतन्य थे। चैतन्य ने मूर्ति पूजा का विरोध नहीं किया था। चैतन्य के गुरु हरिदास थे। तो हरिदास के बारे में 3-4 चीजें देख लेते हैं। हरिदास निम्न जाति के थे और तानसेन के गुरु हरिदास थे। और अकबर इनका संगीत सुनने के लिए छिप छिप कर जाया करते थे। तो हरिदास किसके गुरु थे? तानसेन के और निम्न जाति के थे। और अकबर किसका संगीत सुनने के लिए छिप छिप कर जाते? तो हरिदास के लिए। और चैतन्य के गुरु कौन थे? हरिदास। और तानसेन के भी गुरु हरिदास थे। चैतन्य संगीत को ईश्वर को पाने का माध्यम मानते थे। तो क्या पूछा जाए कौन ईश्वर को पाने का संगीत को ईश्वर को पाने का माध्यम मानता था? तो चैतन्य मानते थे। तो आइए आगे चलते हैं। अगली है मीराबाई, जिनका जन्म 1498 को हुआ था और मृत्यु 1546 को द्वारिका में हुई थी। मीराबाई के अन्य नाम है राजस्थान की राधा व मेवता की राजकुमारी। तो क्वेश्चन इस प्रकार पूछा जाए किसे राजस्थान की राधा व मेवता की राजकुमारी कहा जाता है? तो मीराबाई को। मीराबाई का विवाह उदयपुर के राणा सांगा के पुत्र भोजराज के साथ हुआ था, जिनकी मृत्यु बहुत जल्दी हो गई थी। और मीराबाई युवावस्था में ही विधवा हो गई थी। विधवा होने के बाद इन्होंने कृष्ण को ही अपना पति मान लिया था। वह जीवन पर्यंत जब तक ये जीवित रही तब तक कृष्ण की भक्ति में ही लीन रही। इनके गुरु रैदास थे। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा मीराबाई के गुरु कौन थे? तो रैदास। और मीराबाई के पिता रतन सिंह थे, जो खानवा की जो 1427 में हुआ था बाबर के खिलाफ युद्ध में मारे गए थे। तो मीराबाई के पिता कौन थे? रतन सिंह। कब मारे गए? 1527 में। कौन से युद्ध में? खानवा के युद्ध में। किसके खिलाफ? बाबर के खिलाफ। मीरा की रचनाएं बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ ली जाती है अधिकतर। रचनाएं हुई थी राग गोविंद, नरसिंह जी का दमायरा। नरसिंह जी का मायरा तो बहुत पेपरों में पूछा गया कि ये किसकी रचनाएं हैं। और इनकी मृत्यु कहां हुई थी? द्वारका में। तो ये थी मीराबाई। तो चलिए आगे कल फिर संत करेंगे। ये थे सगुल धारा के संत। कल 1-2 सगुल धारा के संत और बच्चे, फिर निगुल धारा के संत और महाराष्ट्र के संत
भी बच्चे हैं वो भी इसी में कर लेंगे। तो और किसी को कुछ भी समस्या हो तो वो कमेंट बॉक्स में डाल सकता है, या कोई ऐसा टॉपिक जो वो पढ़ना चाहता हो तो कमेंट बॉक्स में लिख दो, वो यहाँ पढ़ा दिया जाएगा। तो आज के लिए जय हिंद, फिर कल मिलते हैं नई इसी के आगे।